नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं कमलेश फिर से आपके लिए प्रैक्टिस सेशन में हाजिर हूं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए रीजनिंग का हम लोग डेली का डेली प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर चुके हैं और आप लोग के लिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे हम लोग हम कराते जाते हैं आप लोग के लिए। तो अगर आप लोग फॉरेस्ट गार्ड की या यूपी ट्रिपल और पीटी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए और अपने से इसको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग सबसे पहले अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए और जो भी अप्रोच है उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी ट्रिपल खासकर, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। और यूपी फॉरेस्ट गार्ड एक ऐसा रीजनिंग का सिलेबस है उसमें यानी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों इक्वली कवर किया जा रहा है। अगर आपको ओवरऑल रीजनिंग पे कमांड अगर लाना चाहते हैं तो दोनों सेक्शन को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दिए कथनों में निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और चुने कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है, यानी लॉजिक रूप से कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, यही आपको यहाँ बताना है। देखिए, दो कथन यानी ये कथन दिया हुआ है, उसी के आधार पे क्या होता है, निष्कर्ष दिया होता है। जो कथन दिया रहता है उसी में क्या होता है, निष्कर्ष इंक्लूडेड रहता है। देखिए, इसमें अपने से ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस जो कथन कर रहा है ना उसी के आधार पे आपको निष्कर्ष का फॉलो कराना है। अगर उसके आधार पर फॉलो कर रहा है तो सही है, नहीं तो उसको यानी फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए, कथन में क्या कर रहा है कि श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं, यानी कोई एक्स व्यक्ति है कह रहे हैं कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। तो देखिए, निष्कर्ष में क्या कर रहा है, पहला क्या कर रहा है, श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं। श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं, समझ गए। अब देखिए, सेकंड क्या कर रहा है कि श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते हैं। देख रहे हैं, यानी यहां से देख रहे हैं क्या हो रहा है कि कोई श्रीमान कह रहा है कि केवल हमको सुबह ही विचार आते हैं। अगर केवल शब्द, अगर ऐसे क्वेश्चन में केवल शब्द आ जाए ना तो समझिए कि वो क्या है, पूर्ण पक्षपात रूप से यानी स्टेटमेंट को यहाँ बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। ऐसे अगर केवल से स्टार्ट हो, जैसे 3-4 वर्ड होते हैं, अगर उस वर्ड से स्टार्ट हो ना तो समझिए कि वो क्वेश्चन यानी जो स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं कर रहा है। पहला है केवल, सेकेंड है निश्चित तौर पर, और तीसरा है सबसे एकमात्र और मुख्यतः बेहतर। ये सब क्या है, जो शब्द में अगर यानी सेंटेंस में आ जाए ना तो वो समझिए कि वो आंसर नहीं होगा। देखिए, अब सेकंड देखते हैं, श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आती है। ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि किसी को सुबह आए, किसी को शाम आए, या किसी को दोपहर में नहीं आते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जब आपको सोचना या जब आप ही सोचेंगे तभी विचार आएंगे। तो ये क्या है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी दोनों स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, न तो फर्स्ट न ही सेकेंड अनुसरण कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है कि आपको यह तय करना है कि किस कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है, यानी आपको कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, आपको यही बताना है। तो देखिए, कथन क्या कर रहा है कि ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाना चाहिए। देखिए, पहला क्या कर रहा है, हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फोन के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का टाला जाए। अब सेकंड क्या कर रहा है, नहीं, इससे लागू करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को कहीं भी सेल फोन का उपयोग करने की आदत लग चुकी है। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और जो भी यानी कथन दिया हुआ है उसके आधार पर आपको इसको फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि हाँ, इससे सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फोन के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जाए। यानी देखते होंगे कि बहुत से लोग क्या होते हैं, रोड को क्रॉस करते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, यानी उनका दिमाग कहीं और चल रहा है और उनका फिजिकल मूवमेंट कहीं और हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा, दुर्घटना ही होगा, इंसिडेंट ही होगा। तो ये क्या है,
आपको स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, यानी इसके पीछे कुछ लॉजिक है, समझ गए। और लेकिन ये सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है कि नहीं इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि सेल फोन का उपयोग करने की आदत लग चुकी है। अब भाई किसी की आदत लग चुकी है तो इसको क्या करना, हटाना भी चाहिए, ये तो अच्छी आदत है नहीं, यानी इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, यानी ये इनवैलिड है। इस तरह से आपका केवल और ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे यानी क्या यहाँ लॉजिक, किस प्रकार लॉजिक का यूज किया जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कर रहा है कूट भाषा में वेल को क्या किया है 2592 के रूप में लिखा जाता है। तो आपको मीट को इसका कोड लिखना है, यानी आपको वेल के तर्ज पे ही आपको क्या करना है, मीट को भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि वेल का कोडिंग किस आधार पे किया है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, VEIL इसको क्या किया है 2592 कर दिया है। अब देखिए वेल का नंबरिंग अगर देखेंगे तो कितना होता है, 22 होता है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है। अब देखिए इसका कोडिंग किया है 2592। अब देखिए यहाँ 2 लास्ट में 2 दिया हुआ है, यहाँ भी 2 आ रहा है और इसमें भी कोडिंग किया हुआ है, यानी देख रहे हैं यहाँ जो डबल डिजिट है ना उसका यूनिट डिजिट लिया है, यानी इकाई अंक लिया है, और जो सिंगल डिजिट है उसका तो कुछ लेना नहीं है, वही डिजिट हो जाएगा। तो देखिए ई में सिंगल डिजिट है तो 5 आ रहा है और आई में सिंगल डिजिट है तो 9 आ रहा है, इसको तो ऐसे ही ले लिया है। लेकिन यहाँ देखने की बात है कि वी में क्या है 22 है इसका नंबरिंग, तो यानी इसका क्या ले लिया है, इसका यूनिट डिजिट ले लिया है, यानी इसका 2 ले लिया है, और इसमें 12 होता है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 2 हो गया। इस तरह से 2592 इसका कोडिंग कर दिया। अब इसी के आधार पे आपको क्या करना है, मीट का कोडिंग करना है। तो चलिए हम लोग मीट का भी नंबरिंग, जो भी लेटर है उसका नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए इसको नंबरिंग करेंगे तो मीट का क्या होता है, मीट का क्या होता है 13 होता है, और ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, टी का 20 होता है, यानी 20 होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ भी यूनिट डिजिट लेना है, यानी इकाई अंक लेना है। इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा और इसका इकाई अंक तो ये क्या है यूनिट डिजिट है, इसको तो कुछ लेना नहीं है, और इसका इकाई अंक यानी टी का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका 3550, यानी मीट का क्या हो जाएगा कोडिंग आपका 3550। देखिए ऑप्शन नंबर भी में क्या दिया हुआ है 3550। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग दोस्तों समझ चुके होंगे। ऐसे कोडिंग में क्या होता है ना कि आपको रिलेशन कोई ना कोई उसमें दिया हुआ था, बस आपको फाइंड आउट करना आता है। अगर वो रिलेशन आप लोग फाइंड आउट कर लिए ना, कैसे भी कोडिंग आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना उसके हिसाब से आप लोग को जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे उसको आपको तुरंत आपको माइंड को तुरंत सिग्नल भेजेगा कि हाँ नहीं आपको तुमको ऐसे करना है। और जितना कम करेंगे तो क्या होगा, आपको सिग्नल नहीं जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस क्या कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए पहला टर्म दिया हुआ है 22C, दूसरा टर्म 42F, तीसरा 62I, और आपको नेक्स्ट टर्म यही क्या करना है बताना है। तो देखिए यहाँ 22 के बाद कितना हो जा रहा है 42 हो रहा है, 42 के बाद 62 हो जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 20 का मतलब 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 22 से 42 हो जा रहा है। तो 22 में 20 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, फिर 42 में 20 ऐड करेंगे तो 62 आ जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं लेटर के टर्म में, यानी लेटर कितना इंक्रीज हो रहा है। तो C से F हो जा रहा है, तो C से F इंक्रीज होने में कितना बढ़ रहा है +3 बढ़ रहा है। यहाँ F से I हो रहा है यानी +3 बढ़ रहा है। तो I से +3 आपको क्या कर देना पड़ेगा, बढ़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबरिंग को बढ़ाते हैं, 20 ऐड करना, यानी 62 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। अब I में +3 करना है, यानी IJKL, यानी तीसरा कितना आ जाएगा L आ जाएगा।
इस तरह से 82L क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसमें करना है कि आपको विषम फाइंड आउट करना है, यानी ऑड वन फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए सबसे पहले अपने से ट्राई कीजिए कि इसमें ऑड वन क्या हो सकता है। सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका ये साइड से क्या हो रहा है, इसका एरो जा रहा है, यहाँ भी साइड से एरो जा रहा है और यहाँ भी साइड से एरो जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या है, इसका वर्टेक्स से एरो निकल रहा है। यानी 3 फिगर में साइड से एरो निकल रहा है, लेकिन इस ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, यहाँ इसके वर्टेक्स से निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी यही क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑड वन। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है, विषम मतलब जो भी है ऑड वन है। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे रिलेशन मतलब हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बस इसका ऐसे क्वेश्चन पूछने का पर्पज ये होता है कि आपके बीच मतलब जो भी रिलेशन दिया हुआ है उसको आपके मालूम है या नहीं, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी मतलब रीजनिंग से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, लेकिन इसमें होता है क्या कि आपको हर सब्जेक्ट का चेक कर दिया जाता है। कभी कभी इंग्लिश का चेक कर देता है, कोई वर्ड दे देता है, आपको रिलेशन बताना होता है, फिर कोई साइंस से पूछ देता है, कभी जीके से जीएस से पूछ देता है। तो यहाँ है कि आपको लॉजिकली यानी कोरिलेट कर पा रहे हैं नहीं टर्म को, वही आपको चेक करता है। तो देखिए यहाँ इटालियन है, ये लैंग्वेज है, स्पेनिश है और ये भाषा है, यानी दो ये लैंग्वेज का टाइप है और ये एक लैंग्वेज दिया हुआ है। अगर वेन डायग्राम के थ्रू अगर आपको इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए भाषा का क्या है, ये इसका पार्ट है, यानी भाषा का पार्ट स्पेनिश और इटालियन। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वैसे ही क्या है, इस इटालियन और स्पेनिश है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाषा एक क्या हो जाएगा, भाषा एक पूरी भाषा यानी लैंग्वेज है, और ये इसका पार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो देखिए अगर ये डायग्राम अगर किसी में मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यही मैच कर रहा है। मान लेते हैं कि ये इटालियन है और ये स्पेनिश है और ये भाषा है यानी लैंग्वेज है, समझ गए। यानी लैंग्वेज क्या है, इटालियन और स्पेनिश का क्या है, यही इसका पार्ट है। तो इस तरह से इसको हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने के पहले हाँ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लीला दक्षिण की ओर, आपको डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन कैसे लेते हैं आपको ये, अगर इसको आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। इसको ईस्ट मान लेते हैं, इसका पूर्व, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, साउथ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। मान लेते हैं कि लीला की इनिशियल पोजीशन क्या है, यहाँ शुरुआत में यहाँ पे खड़ी है, और कह रहा है कि दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। देखिए दक्षिण यानी साउथ, समझ गए, यानी साउथ की ओर 3 किलोमीटर चलती है। मान लेते हैं कि यहाँ आई, 3 किलोमीटर चल के यहाँ पे आई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक चौराहे पर वह बाईं की ओर मुड़ जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ चौराहा है और वो यहाँ से बाईं की ओर मुड़ जाती है। इसका फेस किधर फेस कर रहा है, यानी जो इसका जो फेस है वो साउथ की ओर है, तो उसका बाईं ओर कितनी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, इसका बाईं ओर इस डायरेक्शन हो जाएगी। तो बाईं ओर कितनी जा रही है, यहाँ पे एक कैफे है, कैफे की तरफ जा रही है, वो 500 मीटर है। यानी मान लें कि यहाँ इस पोजीशन पे कैफे है, तो यहाँ से कैफे पे आई। फिर क्या कह रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सी दिशा में खड़ी है। यानी मान लेते हैं कि ये इसकी आरंभिक स्थिति क्या है, यहाँ पे थी, और ये फाइनल कहाँ पहुंची, यहाँ पे। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो जाएगा। यानी ये पूर्व की दिशा हो गया और ये दक्षिण की दिशा हो गया। यानी कोई फिक्स डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन को कर देंगे। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व लिख सकते हैं, समझ गए, क्योंकि क्या है इस क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व के बीच में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल प्रतिबिंब बताना है, यानी वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए वाटर इमेज एक पूछता है, एक मिरर इमेज पूछता है। इसमें दो मतलब इसमें कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वाटर इमेज में क्या चेंज होता है और मिरर इमेज में क्या चेंज होता है। देखिए वाटर इमेज में अगर सबसे पहले देखेंगे तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर उसका इमेज पूछ रहा है ना, तो उसका लेफ्ट राइट उसमें क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। अगर मिरर इमेज में देखेंगे तो उसका लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है, इंटरचेंज होता है। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, जो लोअर और अपर वाला पार्ट होता है ना, क्या होता है, वो इंटरचेंज होता है। यानी नीचे वाला और ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि आपको जल प्रतिबिंब बताना है, यानी वाटर इमेज बताना है। तो इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट राइट तो क्या होगा, सेम रहेगा। लेकिन वाटर यानी ऊपर वाला और नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो देखिए यहाँ से कौन सा भाग हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सेम टू सेम है, यहाँ बस ये वाला चेंज किया है, लेकिन ये वाला क्या है, सेम टू सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी नहीं होगा, और यहाँ देखिए इसको अगर उलटते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम पिक्चर बता रहा है, सेम सेम होगा नहीं। अब देखिए इसको हम पलटेंगे तो ये ऊपर गया, ये छोटा वाला ऊपर आ गया और नीचे वाला ये बड़ा वाला नीचे आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा, यही इसका वाटर इमेज हो जाएगा। यानी ऑप्शन ये जो डी दिया हुआ हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी आपको ऑप्शन नंबर डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस ऐसे में आपको बस यही दिखना है कि आपको वाटर इमेज पूछ रहा है तो बस ऊपर नीचे का भाग आपको इंटरचेंज कर देना है, कहाँ इंटरचेंज हो रहा है, यानी वही आपको देखना है। समझ गए। तो चलिए हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन का अध्ययन करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। कह रहा है कि मौसम, कथन क्या दिया हुआ है कि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि वर्षा में कमी फसल में विफल होने का कारण है। वर्षा में कमी फसल में विफल होने का कारण है, ये आपको कथन दिया हुआ है। अब आपको एजम्पशन यानी धारणाएं दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, सही है। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, ये तो सही है। लेकिन ये कह रहा है सिंचाई मुख्यतः, अब देखिए मुख्यतः फिर यहाँ आ गया। आप मुख्यतः मतलब क्या है, यहाँ ये पक्षपात कर रहा है, पूर्ण रूप से पक्षपात कर रहा है, यानी केवल वर्षा पर ही निर्भर होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता, सिंचाई के अलावा भी होता है क्या, सिंचाई के अलावा क्या होते हैं और भी, वर्षा के अलावा और क्या होते हैं, ट्यूबवेल से यूज कर सकते हैं, नहर के द्वारा, रिवर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंचाई करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। लेकिन फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, यानी ये आपको सही है। यानी आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ धारणा एक क्या हो जाएगा, आपको निहित होगा। समझ गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एजस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के द्वारा अगर तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। और आप लोग दीपक राय सर के द्वारा आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली आप लोग के लिए हिंदी और जीएस की आप लोग डेली क्लास कराते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर देखिएगा तो देखिए यहाँ आप लोग के लिए जो भी एग्जाम की तैयारी यहाँ कराया जाता है, जैसे फाउंडेशन कोर्स फॉर लोअर पीसीएस के अलावा लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, यानी और यूपीपीसीएस भी हो गया। जितने भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ से आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग मेंस में अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ भी तैयारी कराई जाती है, यानी हिस्ट्री के अलावा आपको ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ भी तैयारी कराई जाती है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ कोर्स अवेलेबल है। अगर आपका इसका फी स्ट्रक्चर देखा जाए तो फी स्ट्रक्चर यहाँ मात्र आपको 7,000 में 12 मंथ के लिए वैलिड होता है। अगर आप इस पर अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो आप लोग रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करके मात्र 6300 में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि यदि प्लस को
गणितीय क्रिया माइनस प्लस गणितीय क्रिया माइनस और मल्टीप्लाई गणितीय क्रिया भागा वो दर्शाता है। तो आपको ये जो दिया हुआ है ना, इसको आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि प्लस को माइनस कर देंगे और गुणा को भाग कर देंगे, तो क्या इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। प्लस यानी 75 प्लस कितना आ गया, यहाँ प्लस के मानी माइनस कर देंगे, 75 माइनस 25 कर देंगे, और यहाँ गुणा का मतलब क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी डिवाइड बाई 5, और इसको 10 से यहाँ गुणा दिया हुआ तो फिर से इसको डिवाइड कर देंगे 10 से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 75 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50/5, यानी यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और 10 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि बहुत ही लोग इसका एडवांटेज उठा सकें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।